जैसा कि आप सब जानते हैं कि देखिए हमारा भारत देश बल्कि पूरा वर्ल्ड आज कोरोना की चपेट में है। कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी के पास इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर इसकी एग्जैक्ट वैक्सीन है। तो हमारे पास सिर्फ खुद को इससे बचाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है और इससे बचने के लिए हम कुछ वस्तुओं, कुछ डिवाइसेस और गवर्नमेंट की दी गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, कुछ वस्तु और डिवाइसेस हैं जो हम डेली यूज़ में सुन तो रहे हैं लेकिन उसके टेक्निकल डिटेल्स हमें नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम उनके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल पे स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा। कोरोना वायरस से बचने का पहला टूल है मास्क। जब कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थ्रू जो वायरस निकलता है, जो उसके संपर्क में जो व्यक्ति आता है, उसके नाक के माध्यम से कोरोना का वायरस उसके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि सभी लोग मास्क पहन के रहें। नॉर्मल मास्क 3 टाइप के होते हैं। पहला है सिंगल यूज़ फेस मास्क, दूसरा है सर्जिकल मास्क, तीसरा रेस्पिरेटर्स मास्क। सिंगल यूज़ मास्क बड़े डस्ट पार्टिकल्स को रोकने में इफ़ेक्टिव होता है और सर्जिकल मास्क छोटे वायरस साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकने में सक्षम होता है। वहीं 0.1 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को ये रोक देता है। तो और चूँकि कोरोना का जो साइज बताई गई है वो 0.12 माइक्रोन है, तो ये इसको रोकने में सक्षम है। और सर्जिकल मास्क का स्टैंडर्ड हर कंट्रीज़ का अलग अलग होता है। तीसरा रेस्पिरेटर्स मास्क और पॉल्यूशन मास्क इसको भी बोलते हैं। ये लगभग 90% जो वायरस साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकने में सक्षम होता है। ये भी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड इनका होता है, जैसे N95, KN95, FFP1, FFP2 एंड FFP3। इस तरह के मास्क मल्टी लेयर्ड होते हैं। US में N95 स्टैंडर्ड मास्क यूज होता है, चाइना में KN95, यूरोप में FFP1, FFP2 और कोरिया में अलग होता है, जापान में DS स्टैंडर्ड होता है। इस तरह अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये कोरोना वायरस की साइज के पार्टिकल्स को रोकने में सक्षम है। में मार्केट में ये स्टैंडर्ड के मास्क यूज़ करने चाहिए। दूसरा सेफ्टी टूल हैंड सैनिटाइज़र। चूँकि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, जो इससे ग्रसित कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु पे खांसता या छींकता है तो इसके कोरोना के वायरस उस पर्टिकुलर वस्तु पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उस पर बहुत देर तक एक्टिव भी रहते हैं। अगर उस समय हम उस वस्तु को छूते हैं तो उसके वायरस हमारे हाथों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जब हम अपने आँख को या नाक को जब टच करते हैं उस हाथ से तो ये वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर 20-25 मिनट के बाद हमेशा हाथ धुलना चाहिए और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। साबुन से हाथ धुलना और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना 2 ही तरीके हैं हाथ साफ़ करने के। तो हमें हैंड सैनिटाइज़र 2 तरह के आते हैं मार्केट में, एक अल्कोहल बेस्ड और दूसरा अल्कोहल फ्री। तो इसके पर्पज़ के लिए हमें हमेशा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र ज़्यादातर वायरस को मारने में सक्षम है। इसमें 60 to 95% अल्कोहल होता है। इसके कंपोनेंट में यूज़ होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एथनॉल या इसको एथिलीन अल्कोहल भी बोलते हैं, और एन प्रोपिलीन यूज़ होता है। तो मार्केट में हमेशा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र उसका अल्कोहल लेवल चेक करके ही लें। तीसरा टूल है इंफ्रारेड हैंड हेल्थ थर्मामीटर। चूँकि कोरोना से ग्रसित व्यक्ति को फीवर होता है, सर्दी और जुकाम होता है, तो हम टेम्परेचर चेक करके भी पता कर सकते हैं ये कोरोना से ग्रसित है या नहीं है। मीन्स एक पॉसिबिलिटी मिल सकती है। फीवर का मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना ही है, लेकिन कोरोना के सिम्टम है कि फीवर होता है। तो मार्केट में इस समय इंफ्रारेड थर्मामीटर आते हैं, तो इसकी बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। एक्चुअल सभी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है सभी इंफ्रारेड इमिट करते हैं, IR इमिट करते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, बेसिस का प्रिंसिपल ये है कि जो इसका लेंस होता है ये इंफ्रारेड एनर्जी को एक जगह डिटेक्टर पे फोकस करता है और उसके बाद इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे ये उस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर बता देता है। और इसमें एक लेज़र लाइट का यूज़ होता है जो कि ये देखने के लिए होता है कि उसका टारगेट जहाँ पे वो टेम्परेचर ले रहा है जिस टारगेट का उस पे है या नहीं है, तो उस टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और इसकी जो एक्यूरेसी लेवल थोड़ी कम होती है, +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। हैंडहेल्ड थर्मामीटर से एक बार में हम एक व्यक्ति का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं।
इसलिए ये छोटे दुकानदारों के लिए ये यूज़फुल है और इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं होती, 4-5 हज़ार रुपये का मार्केट में आता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें दूसरा सॉल्यूशन चाहिए होता है जिसमें आपका आता है थर्मल इमेजिंग कैमरा। ये जस्ट लाइक नॉर्मल कैमरे की तरह होता है, बट ये क्या है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बनाया गया है। ये भी इंफ्रारेड पे काम करता है, जो बॉडी से इंफ्रारेड इमिट होती है ये इसको लेंस से आने देता है और इसको फोकस करके इमेज सेंसर पे भेजता है और इमेज सेंसर फर्दर इसको रीड आउट करके और फर्दर प्रोसेस होके ये हमें मिनिक्यूल फॉर्म में उनका टेम्परेचर बता देता है। यह एक बार में 25 से 30 लोग का टेम्परेचर शो करता है। ये बड़े ट्रैफिक वाली जगह जैसे रेलवे में और मेट्रोज में इसका यूज़ किया जा सकता है। इसमें एक्यूरेसी लेवल भी थर्मामीटर से बेटर होती है। नेक्स्ट सेफ्टी टूल है पीपीई किट। पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। चूँकि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है और जो कोरोना के पेशेंट के साथ डील करते हैं उनके सबसे ज़्यादा खतरा होता है उस कोरोना से संक्रमित होने का। तो पीपीई किट जस्ट लाइक पूरा सूट होता है जिससे वो हर तरह के संक्रामक वायरस को रोकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मैं बता देता हूँ आपको। सेफ्टी हेलमेट होता है, ग्लव्स होता है, हाई प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस होते हैं जिससे हाई विजिबिलिटी हो और क्लॉथिंग हो प्रॉपर, सेफ्टी फुटवियर हो एंड सेफ्टी हार्नेस हो। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ताकि उनके पास वायरस का अटैक ना हो सके। नेक्स्ट सेफ्टी टूल है आरोग्य सेतु ऐप। यह ऐप आपके आसपास कोरोना के पेशेंट के स्टेटस को मॉनिटर करता है कि कितने पेशेंट्स आपके आसपास हैं। तो ये आपको डिफ़ाइन करता है कि आप किसी रिस्क जोन में है या सेफ जोन में है। आपको कोरोना का यहाँ पर आसपास आपके लोकेशन पे क्या असर है, कितना बड़ा रिस्क है, ये आपको अपडेट करता है। एक्चुअल ये आपके लोकेशंस को और आपके ब्लूटूथ के थ्रू ये चीज़ को मॉनिटर करता है। तो मोबाइल में अपने ज़रूर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण सेफ्टी टूल है आपका सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम। सोशल डिस्टेंसिंग ये है कि जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाएं, बाहर जाएं, घर से बाहर निकलें तो हमेशा दूसरे व्यक्ति से, दूसरे लोगों से 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें, उनके नज़दीक ज़्यादा न जाएं। और दूसरा है स्टे होम। जब तक कुछ ज़रूरी ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, तब तक घर से बाहर न निकलें। इस तरह हम कोरोना वायरस के संक्रमण चैन को रोक सकते हैं और अपने को और अपने फैमिली को बचा सकते हैं। तो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।